उसने जिस नैपी से अपने बच्चे का गंदा डायपर साफ किया था वो सीधा समंदर में फेंक दी। लेकिन उसे क्या पता था कि इससे एक अनोखी चीज होने वाली है। बच्चे का मल पानी में घुलने लगा और उसकी अजीब सी खुशबू ने कुछ भूखी मछलियों को अपनी ओर खींच लिया। कई दिन से भूखी रिया ये देखकर तुरंत एक्टिव हो गई। उसने मछलियों को प्यार से बुलाना शुरू किया और एक डिब्बा थपथपाकर ध्यान खींचने की कोशिश की। लेकिन मछलियां इतनी बेवकूफ थोड़ी थी जो खुद ही जाल में फंस जाती। तभी रिया के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना खुद ही कोई टूल बना लिया जाए। उसने एक लंबी रस्सी ली, उसके एक सिरे पर एक तेज स्क्रू ड्राइवर बांधा और एक सिंपल सा फिश स्पेयर तैयार कर लिया। उसे भरोसा था कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मछलियां पकड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अफसोस, टूल उतना शार्प नहीं था। पानी में गिरते ही मछलियां डरकर भाग गई। पूरे दिन की मेहनत बेकार गई और रिया की एनर्जी भी खत्म हो गई। थकी हारी रिया कंटेनर पर लेट गई। अब मछली पकड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तभी उसने ऊपर से एक प्लेन को उड़ते देखा। अगर किसी तरह उसका ध्यान खींचा जा सके तो शायद बचाव हो जाए। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन रिया ने ट्राई करने का फैसला किया। वो दौड़ते हुए कंटेनर के अंदर पहुंची और टीवी स्क्रीन तोड़कर उसका एक टुकड़ा उठा ले। जल्दबाजी में वो कंटेनर की चढ़ाई पर फिसल गई और बुरी तरह गिर पड़ी। लेकिन दर्द की परवाह किए बिना उठी और उस शीशे के टुकड़े से सिग्नल भेजने की कोशिश करने लगी। प्लीज प्लीज देख लो। वो बार बार बुदबुदाती रही, लेकिन सच्चाई यही थी कि ऊपर से प्लेन वालों ने कुछ नहीं देखा और उसके पैर पर एक गहरी चोट लग गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो फिर से कंटेनर में लौटी, टीवी के पुर्जे खोले, एक मुड़ी हुई सुई निकाली और कुछ कॉपर वायर ढूंढी। फिर शराब से सुई को सैनिटाइज कर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बिन एनेस्थीसिया के ही अपना घाव सिल डाला। अगली सुबह रिया फिर बाहर निकली। इस बार उसके पास एक सादा सा फिश नेट था। 2 लकड़ी की डंडियों से जाल को सपोर्ट किया और जाल को पानी में डाल दिया। फिर उसने बच्चे का वही गंदा डायपर उठाया और ध्यान से जाल के ऊपर फेंका। उसे यकीन था मछलियां फिर से आकर्षित होंगी। अब बस इंतजार करना था। जैसे ही डायपर का असर पानी में फैला, कुछ मछलियां वाकई पास आ गई और तभी एक बड़ी मछली जाल में घुस गई। रिया ने तेजी से डंडियां खींची और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बीच उसे खाना मिल ही गया। कहानी एक महिला की है जो हालात से हारकर जान देने जा रही थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे ने अंदर से उसे जिंदा रहने की वजह दे दी। वो समंदर के बीचों बीच अकेले डिलीवरी करती है और अपनी नन्ही बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करती है। ये कहानी एक डिस्टोपियन देश में सेट है, जहां संसाधनों की कमी के चलते स्पेन और उसके आसपास के देशों ने एक क्रूर जनसंहार योजना शुरू की। पहले बूढ़ों को मारने के आदेश दिए गए, फिर 7 महीने बाद बच्चों और गर्भवती औरतों को भी टारगेट किया गया। आदेश था, इन्हें पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। जिंदा रहने के लिए आम लोगों ने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी और जान जोखिम में डालकर बॉर्डर पार करने लगे। ऐसे ही एक कपल निकोल और रिया भी रात के अंधेरे में एक कंटेनर में छिपकर भागे। उनके साथ कई और प्रेग्नेंट महिलाएं और छोटे बच्चे थे। किसी ने एक छोटा सा होल बनाया जिससे थोड़ी हवा अंदर आ सके। उसी छेद से उन्हें बाहर की दुनिया की झलक मिली, जहां सड़कों पर विरोध कर रहे लोगों को बर्बरता से कुचला जा रहा था और प्रेग्नेंट औरतों को पिंजरों में बंद किया जा रहा था। इस भयानक दुनिया को देखकर उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। निकोल ने रिया को एक चॉकलेट दी, शायद ये सोचकर कि वक्त आने पर काम आएगी। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुला और नए रिफ्यूजी अंदर घुसने लगे। भीड़ में रिया जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि तस्कर ने एक और बैच ला दिया है। तभी हालात काबू से बाहर होने लगे और एक गंजे आदमी ने गोली चलाकर सबको शांत किया। उसने बताया कि एक और ट्रक रवाना होने वाला है।